So let's start to allow my students to study on geographic issue. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट। ये कुरिल आइलैंड जो है जापान और जो है रसिया के बीच में सिचुएटेड है, जो कि जापान का एक होक्काइडो आइलैंड है जो दिख रहा है मैप में, और रसिया का जो है कामचटका पेनिनसुला है। तो इन दोनों के बीच में कुरिल आइलैंड जो है। अब कुरिल आइलैंड में कुरिल आइलैंड में बहुत छोटे छोटे भाग से बहुत सारे आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड हैं। इन सभी आइलैंड के बीच में जो है बहुत पहले से ही जो है इन दोनों के बीच में झगड़ा होता हुआ आ रहा है। दिस डिस्प्यूट इज नॉट ओनली बिटवीन द जापान एंड रसिया बट the individual of Ainu people who lives in this island over sovereignty of four southern Kuril Island। कुरिल आइलैंड के जो है साउथ में 4 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर जो है एनु पीपल रहते हैं, उनका इंडिविजुअल नेम है, तो वो भी इस जो है डिस्प्यूट में शामिल हैं। तो हम अब जो इनका डिस्प्यूट है कहाँ से कैसे होता जा रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। इन 1855 इन दोनों के बीच में पहला समझौता था बॉर्डर ऑफ शिमोगा ट्रीटी। बॉर्डर ऑफ शिमोगा ट्रीटी जो 1855 में हुआ था, उस मैप में देखिए ये 2 आइलैंड के बीच में एक क्रॉस बना हुआ है, उरूप आइलैंड और इटरूप आइलैंड। इन दोनों के बीच में 1855 में जब ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ शिमोगा, तो इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचा हुआ था, और इस लाइन के बीच में इस ट्रीटी में कहा गया कि इस लाइन के जो साउथ में जो है जापान का वो सोवरनाइट होगा, और जो है इसके नॉर्थर्न में जो है जितने भी आइलैंड है उस पर जो है रशियन का सोवरनाइट होगा। पर आगे बात चलते होगा तो कोई भी इस बात को मानने दोनों ही देश में जो है डिसएग्रीमेंट था, कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर 1875 में जो है ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग आया। ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग में जो है रसिया ने कहा चलो ठीक है, हम आपको जो है पूरा कुरिल लैंड जितना है सब हम आपको, ये देखो लाइन बना हुआ है, इसके जितने भी साउथर्न पार्ट मतलब पूरा टोटली कुरिल लैंड जो है हम आपको दे देते हैं। बट द वंस आइलैंड हैज़ कम टू बी ऑन द पिक्चर दैट्स नेम Sakhalin Island, which is situated on the south of the Soyo Strait. A Soyo Strait is situated between the Sakhalin Island and the Hokkaido. In between the Sakhalin Island and Kuril Island, there is a Sea of Okhotsk, which separates Sea of Okhotsk from the Pacific Ocean. Okay. And तो ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग जो कि 1875 में हुआ था, इसमें एक आ गया कि चलो हम ठीक है जो है साउथर्न के जितने भी पार्ट कुरिल लैंड के जितने भी पार्ट हैं हम आपको दे देते हैं, बट इन रिटर्न्स यू हैव टू बी पास आउट द सकलिन लैंड टू द रशियन पार्ट। हमें जो है सकलिन लैंड दे दो, तो इन रिटर्न टू द सकलिन लैंड हमें दे दो, और आप कुरिल लैंड अपने हाथ में ले जाओ, हमें न एनी प्रॉब्लम फॉर रशियन रीजन। पर यहाँ पर यूएस का एंट्री होता है, और यूएस प्रेशराइज करता है जापान को कि ये जो है बात न मानो, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू कि इस ट्रीटी को हम जो है माने।
तो जो है जापान जो है मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है फेल हो जाता है, ये भी ट्रीटी फेल हो जाता है। अब जो कि जो है आयरलैंड इन डिस्प्यूटेड 4 पार्ट्स, इटरूप और कानासीर, सिकोटन एंड होबईमई, Iturup, Konasir, Sikotan, Hawaii. Which two island, Iturup and Konasir, is a big island, and Sikotun and Hawaii are too small, smaller as compared to the other two. फिर जो है इन डिस्प्यूट्स के बीच में जब 1875 में जो है ऐसा टाइम आया कि जो 1904 और 1905 के बीच में जापान और जो है यूएस के बीच में जो है कोरियन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइनीज़, फॉर दैट इन बोथ ऑफ दिस रीजन्स, इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई मतलब युद्ध हुआ जो है, जिसमें जो है जापानीज लोग जो है जापानीज के जो है रशियन पर भारी पड़ गए थे। तो उस समय जो है उस समय जो है जब जापानीज रशियन पर भारी पड़ गए थे तो साकालिन आइलैंड जो है जापान के हैंडओवर में आ गया था। और साकालिन हैंड और जो है उस समय जो है उन रशियन में जो है अंदर ही अंदर जो है जैसे रिवॉल्यूशन चल रहा था, उनकी खुद की पार्टियों के बीच में रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो उसका भी बेनिफिट जो है जापान लोग उसका भी बेनिफिट जो है जापान को पहुंचा और उन्होंने जो है उस पर जो है दबाव और अच्छे तरीके से ज़्यादा दबाव बनाया जो है जब रशियन के ऊपर, पर किसी भी तरीके से किसी भी रीजन को अपने हैंडओवर में नहीं किया एक्सेप्ट साकालिन आइलैंड। अब जो है फिर मॉडर्न स्टेटस ऐसा है कि जो है वर्ल्ड वार सेकेंड का टाइम आ गया। वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म होने की तादाद पे था, जापान पे जो है बम भी गिरा था उसी साल हमने देखा। और उसी समय में फरवरी 1945, जबकि उस समय जो है फरवरी 1945 याल्टा एग्रीमेंट हुआ था जापान और रशियन के बीच में। उस समय जो है जून में गिरा था बम जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उस समय तो ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था। लेकिन याल्टा एग्रीमेंट में जो ये कहा गया था कि जो है याल्टा एग्रीमेंट तीन जो है देशों के बीच में हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस एंड रसिया। जापान वाज नॉट इंक्लूडेड इन दैट एग्रीमेंट। तो याल्टा एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि जो है जो 1904 और 1905 के बीच में जो भी जो है नुकसान पहुंचा था जो है रशियन को देना होगा और साकालिन आइलैंड जो है रिटर्न करना होगा जापान को, इस तरह की बातें थी जो है। बट यहाँ पर यूएस जो है जापान के साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई दिया इस एग्रीमेंट के बाद भी, और उसने ये कहा कि जो है कुछ नॉर्थन पार्ट ऑफ द कुरिल आइलैंड, नॉर्थन पार्ट में कुछ आइलैंड ऐसे थे जो कि कुरिल आइलैंड में आते ही नहीं, तो जितने भी ये जो ट्रीटी हुआ है उस आइलैंड में जो है उस आइलैंड माना ही नहीं जाएगा। तो फिर उस जो है वो आइलैंड जो है इंक्लूडेड कह रहे थे कि कुरिल आइलैंड में इंक्लूडेड है ही नहीं, तो उस ट्रीटी का पार्ट ही नहीं होगा। तो फिर इसके बीच में जो है इसलिए झगड़ा होना मतलब होना शुरू हो गया, मतलब फिर ट्रीटी नहीं बन पाया जो है। जबकि जो है यूएस के ऑफिशियल्स भी कह रहे थे कि नहीं वो ट्रीटी वो जो है आइलैंड जो है जो आप कह रहे हो कि इस कुरिल आइलैंड में नहीं आएंगे, वो आते हैं। और फिर उसके बाद में याल्टा एग्रीमेंट के बाद फिर जब वो भी फेल हो गया, फिर पोस्टडाम डिक्लेरेशन है, ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, ऐसे बहुत फिर ट्रीटी आते गए 1941 1941। तो लेकिन उसका जो है एट द एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि दे कुड बी गेट success to mitigate the disputes, but there is a treaty to be not controlled in dispute between the Japan and Russia.
पोट्सडैम डिक्लेरेशन 1955 में, तो इस फिर जो है अब आज का कंक्लूजन तो ऐसा है कि जो है शिंजो एबे जो है, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो है रशियन में जाते हैं। व्लादिवोस्टोक 2016 में लगभग जो है व्लादिवोस्टोक जो रशिया में है वहाँ पर विजिट भी हुए थे और इस पर बात भी हुई थी, पर किसी तरीके के जो है कंक्लूज़न नहीं निकल पा रहा है। तो अभी तक तो जो है ये जो है कोरियल आइलैंड डिस्प्यूट का पार्ट बना हुआ है दोनों के बीच में, पर अभी तक जो है ऑफिशियली कंट्रोल जो है कोरियल आइलैंड और सोकलिन आइलैंड दोनों पर ही जो है रशियन का ही एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। और जापान और रशिया के बीच में जो है थोड़ा सा ये बात बना हुआ है कि जो है मतलब एग्रीमेंट हुआ है कि जो है हमारे जो जापानीज़ लोग हैं वो अपने लोगों से मिलने के लिए कोरियल आइलैंड में जा सकते हैं। 1964 में ये जो है दोनों के बीच में समझौता हुआ था कि लेकिन अब जो है पर ये जो है कहाँ केवल जो है जो समझौता हुआ था वो केवल कुनासिर आइलैंड तक ही समझौता हुआ था कि जो है जो जापानीज़ लोग हैं वो कुनासिर आइलैंड तक ही जा सकते हैं। पर धीरे धीरे ये हुआ कि जो है कि सभी आइलैंड पर ही जाने का अधिकार मिल गया है कि आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, अपने लोगों से मिल सकते हो कोरियल आइलैंड में अपने जो है पूर्वजों से, जैसे अपने लोगों से। बट जो पहले 4 घंटे मिलते थे जो है 4 घंटे दिया जाता था कि आप 4 घंटे जो है जाओ और 4 घंटे जो है अपना रहो, तो वो अब 3 घंटे में कन्वर्ट हो गया है। एक तरीके से कुनासिर आइलैंड के बाहर वो जो है मतलब पूरे आइलैंड पर अधिकार देते हैं, जा सकते हो, पर इन रिटर्न दे रिड्यूस द टाइम फ्रॉम द 4 hours to 3 hours। और हम भी यही कहते हैं कि अभी ये एग्रीमेंट हो जाए कि दोनों के बीच में जो है समझौता हो जाए कि आगे कोई भी लड़ाई का कोई कारण ना हो, दोनों के देशों के बीच में कोई ऐसा ट्रीटी हो जाए कोरियल आइलैंड के लिए, सखलिन आइलैंड के लिए, दोनों के बीच में ऐसा कोई ट्रीटी हो जाए कि कोई भी लड़ाई, कोई भी कारण ऐसा ना हो जिससे दोनों देशों के बीच में किसी भी देशों के बीच में लड़ाई हो। थैंक यू सो मच।